सर आपके नजदीक ये चीज गलत है कि दुबई के अंदर मंदिर बना और तो वहाँ जाहिर पर बात है, अगर देखा जाए ना, जो पुराने मंदिर जैसे जैन मंदिर में खड़े हुए हैं, नहीं नया बनाया उन्होंने, पुराने नहीं जो अगर मैं पाकिस्तान सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर आपकी क्या राय है कि जो मंदिर बने दुबई के अंदर, ये सर कह रहे हैं कि वो गलत है, नहीं होने चाहिए। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो कहती है कि अवाम के जो ख्वाब है ना, वो हमने पूरे करने हैं, हमारे खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमारे ख्वाब पूरे करो, हमारी गाड़ियां के वो गाड़ियां होनी चाहिए। वो लोगों ने ग्रोथ देखनी है, जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, आईटी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और यहाँ पर अच्छी इकोनॉमी हो। दुनिया के तमाम इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। हम खाना काबा को जी, हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। बहुत बड़ा गैप आ गया है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। किसी तरह की कोई रिलेशनशिप जो है उसको इक्वल फुटिंग पे, टीम की और शऊर की कमी है। माइंड जो है ना वो रिजिड किया हुआ है। दोस्तों, भारत में जिस तरह से बहुत सारे मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे पता चलता है भारत की मार्केट कितनी बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर कोई इन्वेस्ट करने से डरता है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क होने की वजह से वहाँ लोग सुरक्षित नहीं है। तो किसी की इन्वेस्ट कैसे सुरक्षित हो सकती है? इसी को लेकर पाकिस्तानी लोग सऊदी के भारत में इन्वेस्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उनके मुताबिक सऊदी के लोग मुस्लिम हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसको लूट लिया जाए। फिलहाल पाकिस्तान को उधार मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। आजकल पाकिस्तान इतना ज्यादा बर्बाद हुआ है कि चीन भी वहां से भागने लगा है। फिर भी पाक मीडिया लगी हुई है पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताने में, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा लोग जिहादी सोच वाले हैं, इसलिए वो इस पे यकीन रखते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। दुनिया के तमाम इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं, और जहाँ देखें जहाँ पर हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया की वजह दें, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीजा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, हम मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है। और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज 7 कंट्रीज में एक भी कंट्री हमें लेफ्ट नहीं करती है। पहले अग्रेशन के बाद हमारी अगर रिलेशन अच्छी होती तो हम इस रिलेशंस के बनस्बत अच्छे ग्रोथ करते हैं। देखें, अगर यूरोप की कंट्रीज़ देखें, वहाँ पर 27 कंट्रीज़ हैं, इनके 19 कंट्रीज़ के आपस में यूरो नाम के एक करेंसी है, वो ओपन बॉर्डर है, वो ट्रेड ओपन है, सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट बर्निंग जो इशू है, एक चैंपियन ट्रॉफी को उठा के देखें, एक क्रिकेट स्पोर्ट है, उसमें भी अभी तक स्टांस उनकी तरफ से नहीं आया कि डिसाइड नहीं किया। बाकी सारी टीमें इधर आ रही हैं और उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीजा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेज़न है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है। देखें, वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आज़ाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतनी ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं? और आज हम वीज़े उनसे मांग रहे हैं। आज हम वीज़े इनसे मांग रहे हैं और बात करते हैं, मीडिया पर आकर बात करते हैं, तो हमने इनको ऐसा जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें, हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं, हम बिगर की तरह घूमते रहते हैं, IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई आप हमें इज्जत नहीं करता, वो सारी दुनिया इज्जत नहीं करती। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उसे प्रोटेक्शन चाहिए। इधर सुनने में आता है कि अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, जिस वजह से जो भी बिजनेस, जो भी कंट्री है, वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना, वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान के जो गए हैं वज़ीर आज़म, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहाँ पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। इंडिया एक बहुत बड़ी IT की इंडस्ट्री है और वहाँ पे उसे ज़्यादा बेनिफिट है डिस्पाइट पाकिस्तान।
आपको पता है कि इंडिया में आए रोज नए स्टार्टअप्स जो हैं वो लग रहे हैं, लिहाजा यूएई को और सऊदी अरेबिया को लगता है कि इंडिया के स्टार्टअप में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इंडिया के स्टार्टअप जो हैं वो रूल करेंगे। लिहाजा उनको एतमाद है कि उनका जो है स्टार्टअप में पैसा जो लगाएंगे वो उन्हें जो है डबल होकर मिलेगा और वो ग्रो करेंगे। डेफिनेटली हर बंदा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोचता है कि उससे ज़्यादा इंटर्न मिले जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो पाकिस्तान में करे। एक छोटा बिजनेसमैन, एक दुकानदार, वो सोचता है कि मैं इस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ जैसे ये शॉप लगी हैं जिस पर आप आए हैं, तो हर आने वाला इधर आएगा, बिजनेसमैन इधर इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, वो इंडिया में कर रहा है। पीटीआई पे बात करूंगा ना तो पंजाब में खासकर, मैं और किसी का नहीं कह रहा, शहर का, मुझे उठा के ले जाएंगे। भाई तू बात क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, फ्री होना चाहिए, हर चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अब वो तरीके इंसाफ क्या कहता है? वो यही कहता है कि यार आपको बोलने का इजाजत होनी चाहिए, आप आजाद होना चाहिए। ठीक है, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे इधर और उनकी गवर्नमेंट में फर्क आपको क्या नजर आता है, उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसी? मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ, देखें जी, वो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो कहती है कि अवाम के जो ख्वाब है ना वो हमने पूरे करने हैं, हमारे खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमारे ख्वाब पूरे करो, हमारी गाड़ियां के वो गाड़ियां होनी चाहिए, वो क्या नाम है, बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, और हमें हर चीज लग्जरी लाइफ हमें होनी चाहिए। अवाम को तो कुछ समझते नहीं है ना यार। अब मैंने 4 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया। ठीक है, ये स्टॉल का या घर का? घर का भाई। कितना बिल आया? साल का तो मैंने 3 माह से नहीं दिया कराया। तो भाई इसका मतलब आप तो काफी ज्यादा मकरूज हैं। एक तो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो सा कानून है, मतलब IMF के आपने कितने पैसे देने हैं, फिर आपने 7 माह का तो बिल बिजली का देना है, यानी कि 4 माह का दुकान घर का। बिल आया कितना है? बिल सर मेरा को 15,000 रुपया आया था, मैं नहीं दे पाया। ठीक है, अभी मुझे को 25,000 रुपया आना है, मैं वो समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ से देना। अगर वो ये मजहब को प्रमोट है तो फिर हम तबलीगी जमातें ना लेके जाए ना दूसरे मुल्कों में। चलो अगर मानते हैं, लेकिन कहने का मतलब कल्चर खराब हो रहा ना। पहले एक चीज अगर उन पे पाबंदी लगाएंगे कि इधर आके तबलीग ना करें हैं तो फिर नहीं देखो बेटा जी, बात सही कह रहे हैं आप यार, यानी कि दो तस्वीर का 2 रुख होते हैं, एक रुख देखा जाए तो ये अगर वो करा रहे हैं, उनकी हुकूमत मर्जी कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लेके जाए ना, आपके दिल में जो नफरत है हम उसी को खत्म करने आए। सुने ना, देखें बात ये है, तबलीग करनी चाहिए ना। हाँ जी, करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में भी जाके करनी चाहिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मुसलमान करना चाहिए, तो हिंदुओं को तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इधर। लेकिन क्या, यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम ऐसा करने लग पड़े तो फिर 2 कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा? आप कहते हैं हिंदू इजाजत दे दे तबलीग की, नहीं आप सुन ले। हसास मौजू है। अब ये उलमा करामी सही बता सकते हैं क्या होना चाहिए। आप नॉर्मल सा वाकया, ये कोई बड़ा वाकया नहीं है। आप तो थोड़ा ये बताएं, मैं तबलीग करने के लिए हिंदू को तबलीग कर सकता हूँ? कर सकते हैं। तो क्या हिंदू मुझे तबलीग कर सकता है? नहीं, इस्लामी मुल्क में नहीं इजाजत होनी चाहिए, मुझे तो ये कंफर्म पता है। ये ठीक है, अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर हिंदू के मुल्क में भी तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है। जब आप मेरा ना चाहे जो मर्जी ज्यादा रहे कि वो एक तरफ रखे, लेकिन मैं जो तो अगर हम अपने मुल्क में नौजुबिल्लाह अगर ईसाइयों को, हिंदुओं को ये कहते कि वो दावत शुरू करते तो फिर तो हमारा तो पहले अल्लाह वजह, तो हम मजीद हम अब सुन लेना, अब सुन ले, थोड़ा इस तरफ हो जाए। उनको घबराहट नहीं है कि एक हिंदू मुसलमान हो जाए, उनको कोई घबराहट है? क्यों नहीं है? उनको कोई घबराहट नहीं। इस्लाम को भी अच्छा है दुनिया में। नहीं, उनको कोई घबराहट सुन लेना, सुन ले। उनको वो कहते हो गया एक जट जो है, आपके जितने भी जट हैं, आराई हैं, फलां हैं, पंजाबी हैं, ये पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, उनको तो कोई घबराहट नहीं हुई। लेकिन इस मौजू पे आप इसको क्यों इतना डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर नहीं, डिस्कस नहीं कर रहे हम, यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर थोड़ी सी चीजें नहीं। यहाँ पे सारे रहे, देखो ये पाकिस्तान ने दोबारा डेवलपमेंट किया है जैन मंदिर, हमें पता नहीं जैन मंदिर। सर की बात अगर सुनेंगे ना तो हमें बेनिफिट। बात ये है कि जब हिंदू हमें अलाउ करता है, क्रिश्चियन हमें अलाउ करता है कि आप उनके मुल्क में मस्जिद बनाएं, उनके मुल्क में तबलीग करें, जो भी फिर जिस मुल्क का कानून होता है ना, जो जैसे पाकिस्तान। आप सुन तो लेना, आप सुने थोड़ा आप देखिए, एक चीज है ना, बड़ी सिंपल सादा सी बात कर रहा हूँ, जो आपको समझ नहीं आ रही, सादा सी बात कि हर एक की अपनी एक कोशिश होती है कि भाई वो अपने मजहब की तबलीग करे या फलां करे या कुछ करे। ये वो स्टेज अब गुजर गया है, जो इनिशियल स्टेजेस थे जिन पे डिफरेंट फोरम्स पे पाकिस्तान एंगेज कर सकता था इंडिया के साथ, वो उसने जो है वो टाइम गुजार दिया। अब वो सारे फोरम्स पे हुआ, वो किसी भी सतह पे हो, उन्होंने स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के हवाले से
या इंडो पैसिफिक के हवाले से जो पॉलिटिक्स हो रही है ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले से जो चाइना के साथ, तो उसमें जो है वो इंडिया ने एक सॉलिड पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है।